सोचिए, एक सुबह आप जागते हैं और पाते हैं कि दुनिया पूरी तरह से खाली है। चारों तरफ बस खामोशी है। कोई शोर नहीं, कोई इंसान नहीं। पूरे शहर में आप अकेले। क्या यह फ्रीडम है या फिर किसी नाइटमेयर का हिस्सा? आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर आप पृथ्वी पर आखिरी इंसान होते तो आपकी जिंदगी कैसी होती? क्या आप सरवाइव कर पाते? और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह अकेलापन खुशी लाएगा या डर? शुरुआत में आपको यह सब सोरियल लगेगा। सोचिए, किसी क्राउडेड सिटी में रहकर एक दिन अचानक सब गायब हो जाएं। आप बाहर देखते हैं और सड़कें खाली हैं। स्कूल, मॉल, ऑफिसेज सब बंद। ये ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। आप क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करने निकलेंगे। क्या सच में आप अकेले बचे हैं? हर जगह जाकर आप लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप शायद चिल्लाएंगे, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलेगी। शुरुआती दिनों में यह सब एक सपने जैसा लगेगा। पूरे शहर के मॉल्स खाली हैं और हर लग्जरी आइटम आपके लिए अवेलेबल है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई डेडलाइंस नहीं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। यह सब इमेजिन करना कितना मजेदार लगता है ना? आप शायद सबसे महंगी कार चलाने की कोशिश करेंगे या उन जगहों पर जाएंगे जहां पहले भीड़ के कारण नहीं जा पाते थे। पूरी दुनिया जैसे आपकी प्राइवेट प्लेग्राउंड बन जाएगी। लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि यह एक्साइटमेंट टेम्पररी है। हर खुशी तब तक ही है जब तक उसे बांटने के लिए कोई हो। आप वो सब करेंगे जो आपने कभी सोचा था, लेकिन फिर एक अजीब सी खामोशी आपको घेरने लगेगी। फैमिली, फ्रेंड्स और लोगों के बिना जिंदगी हॉलो लगने लगती है। आप उनके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करेंगे और यहीं से लोनलीनेस का असली असर शुरू होगा। यह एहसास कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप अकेले बचे हैं आपके इमोशंस को डीपली अफेक्ट करेगा। आप लोगों को याद करेंगे, उनकी आवाज, उनका साथ, और धीरे धीरे यह सवाल उठेगा, अकेले जीने का क्या मतलब है? क्या हम सिर्फ सरवाइव करने के लिए जीते हैं या फिर हमारी जिंदगी का मतलब हमारे रिलेशनशिप्स और कनेक्शन से डिफाइन होता है? ये अकेलापन इन सवालों के जवाब देने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, यह तो था शुरुआत का ग्लिम्स। आगे हम देखेंगे कि अकेले इस दुनिया में सरवाइव करना कितना मुश्किल या आसान हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अगले हिस्से के लिए बने रहिए। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले सीन में हम डिस्कस करेंगे सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज और नेचर के साथ आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। स्टे ट्यून्ड। आप अपनी जिंदगी के पहले दिन में हैं, जहां पूरी दुनिया में सिर्फ आप बचे हैं। शुरुआत में सब सरियल लगता है। सड़कें सुनसान हैं, दुकानों के शटर खुले हैं और हर जगह एक अजीब सी खामोशी छाई है। यह खामोशी आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। क्या सच में कोई नहीं बचा? यह सवाल बार बार आपके दिमाग में गूंजेगा। आप हर उस जगह जाएंगे जो पहले भीड़ से भरी होती थी, मार्केट्स, मॉल्स और रेलवे स्टेशंस। लेकिन वहां सिर्फ खाली चेयर्स, बेकार पड़े सामान और सुनसान गलियां मिलेंगी। हर गाड़ी सड़क पर खड़ी है, जैसे कोई बस अभी बाहर आया हो, लेकिन कोई नहीं है। अब तक आपकी क्यूरियोसिटी आपको हर जगह एक्सप्लोर करने पर मजबूर करेगी। आप मॉल्स में जाएंगे, एक्सपेंसिव सामान उठाएंगे और शायद अपने ड्रीम कार में बैठकर उसे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे, यह सब अब मेरा है। सिनेमा में अकेले बैठकर कोई फिल्म प्ले करेंगे, लेकिन मजा अधूरा सा लगेगा। आप मोबाइल उठाकर किसी को कॉल करेंगे, उम्मीद में कि कोई जवाब देगा, लेकिन हर बार वही डेड साइलेंस मिलेगा। धीरे धीरे यह रियलिटी आपकी सोच पर हावी होने लगेगी कि शायद आप सच में अकेले बचे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरता है, एक्साइटमेंट धीरे धीरे लोनलीनेस में बदलने लगती है। आपके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज, लग्जरी और फ्रीडम, लेकिन एक बेसिक ह्यूमन नीड, कनेक्शन, गायब है। आप अपनी आवाज को खुद एको करते हुए सुनेंगे और शायद दीवारों पर लिख देंगे, इज एनीवन आउट देयर? आप खुद से बात करने लगेंगे, मिरर को अपना कंपेनियन बना लेंगे, या फिर अपने थॉट्स को फोन कैमरा पर रिकॉर्ड करेंगे, यह सोचकर कि शायद कोई फ्यूचर में इसे देख पाए। यह लोनलीनेस अजीब है। यह आपको तोड़ भी सकती है और आपको मजबूत भी बना सकती है। जैसे ही रात होती है, खामोशी और डर बढ़ने लगता है। आप हर साउंड पर रिएक्ट करते हैं, विंड, ट्रीज और किसी टूटे दरवाजे की आवाज। ये खामोशी आपको परेशान करने लगती है और ये पहली रात शायद आपकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन जाएगी। क्योंकि इंसान के लिए रात का मतलब है सुरक्षा, कंफर्ट और फैमिली का साथ। लेकिन अब यह रात आपके फियर्स को एम्पलीफाई करती है। क्या आप सो पाते हैं या फिर आपको डर सताता है कि कोई शैडो आपकी तरफ बढ़ रही है? लेकिन सुबह होने पर आप रियलाइज करेंगे कि अब सर्वाइवल आपकी पहली प्रायोरिटी है। रिसोर्सेज ढूंढने होंगे, शेल्टर को सिक्योर करना होगा और खुद को बिजी रखना होगा। यही वह वक्त है जब आपकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होगा।
अकेले जीने की यह कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनती है। आगे हम जानेंगे कि इस खाली दुनिया में नेचर और आपकी खुद की इंस्टिंक्ट्स कैसे आपको गाइड करेंगी। आगे एक्सप्लोर करेंगे सर्वाइवल टैक्टिक्स और नेचर की बदलती डायनामिक्स। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अकेले इस दुनिया में जीना कैसा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले हिस्से में मिलते हैं। अब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार कर चुके हैं कि इस खाली दुनिया में सर्वाइवल ही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। पहले स्टेप में आपको फूड, वाटर और टूल्स इकट्ठा करने होंगे ताकि आप बेसिक नेसेसिटीज को कवर कर सकें। आप डिजर्टेड ग्रोसरी स्टोर्स में जाएंगे, कैंड फूड और बॉटल्ड वाटर ढूंढेंगे। लग्जरी अब एक मायने नहीं रखती। अब सर्वाइवल के लिए आप टूल्स जैसे फ्लैशलाइट, नाइव्स और रोप्स का इस्तेमाल करेंगे। सर्वाइवल अब इंस्टिंक्ट बन जाता है। आप रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए उन जगहों पर जाएंगे जहां लोग पहले अपनी डेली नीड्स के लिए जाते थे, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स, फार्मेसीज और हार्डवेयर शॉप्स। आपको कैंड फूड और ऐसी चीजें ढूंढनी होंगी जो जल्दी खराब ना हो। साथ ही मेडिसिन और टूल्स भी आपके सर्वाइवल किट में जरूरी होंगे। शेल्टर भी एक बड़ी चिंता बन जाती है। आपको ऐसा घर ढूंढना होगा जो सुरक्षित हो और वेदर कंडीशंस को झेल सके। सर्वाइवल का यह पहला स्टेप आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, आपको एहसास होगा कि नेचर आपकी सबसे बड़ी एलाई और सबसे बड़ी चैलेंज दोनों है। फायर लाइटिंग जैसी बेसिक स्किल्स सीखनी होंगी और आपको क्लीन वाटर सोर्सेज ढूंढने होंगे। यह आपको सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करने में मदद करेगा। इंसानों की गैर मौजूदगी में नेचर धीरे धीरे रिक्लेम कर रही है। आपको अपने एनवायरनमेंट से हार्मनी में रहना सीखना होगा। एनिमल्स अब स्ट्रीट्स और पार्क्स पर कब्जा कर लेंगे। ये वो दुनिया होगी जहां इंसान के रूल्स नहीं बल्कि नेचर के रूल्स चलेंगे। सर्वाइवल एक सिंपल टास्क नहीं है। यह आपको अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। कभी आपको क्लीन वाटर एक्सेस करने के लिए ब्रोकन पाइप्स को रिपेयर करना पड़ेगा। कभी नेचर को समझना और उसका ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे किसी इंजर्ड बर्ड को बचाना। वेदर भी एक अनप्रेडिक्टेबल चैलेंज है। आप एक्सट्रीम हीट और बारिश के बीच खुद को बचाने के लिए स्ट्रेटजीज अपनाएंगे। सर्वाइवल अब सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट बन जाता है। धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि रूटीन बनाना सर्वाइवल का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप फूड गैदर करेंगे, शेल्टर को सिक्योर करेंगे और नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। ये रूटीन आपको ऑक्यूपाइड रखेगा और आइसोलेशन के इफेक्ट्स को कम करेगा। आप स्मॉल स्केल फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। शहर के खाली पॉट्स में वेजिटेबल्स ग्रो करना या ट्रैप्स लगाकर स्मॉल एनिमल्स का खाना जुटाना। यह लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए आपका पहला कदम होगा। सर्वाइवल के इस फेज में आप आइसोलेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करेंगे, शायद यह सोचकर कि कोई फ्यूचर में इसे पढ़े। नाइट स्काई के नीचे बैठे हुए आप अपनी जगह यूनिवर्स में समझने की कोशिश करेंगे। यह अकेलापन आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है, नेचर, लाइफ और अपने अस्तित्व पर। सर्वाइवल अब आपके लिए नॉर्मल हो चुका है, लेकिन एक नई यात्रा शुरू होती है इस दुनिया को और एक्सप्लोर करने की। यह जर्नी आपको क्या सिखाएगी? क्या आप अकेले इस नई दुनिया में थ्राइव कर पाएंगे? यही आपकी कहानी का नया चैप्टर है। यह अकेलापन, यह साइलेंस, यह सब एक नई शुरुआत का संकेत है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आगे एक्सप्लोर करेंगे कि अकेले इस दुनिया में जीना कैसा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। अकेलेपन का यह सफर केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक ताकत का भी इम्तिहान है। जब आप पूरी दुनिया में अकेले हो जाते हैं तो सबसे बड़ी चैलेंज आपकी खुद की मेंटल हेल्थ बन जाती है। शुरुआत में यह सब एक एडवेंचर की तरह लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते हैं, लोनलीनेस आपके दिमाग में गहराई से घर करने लगता है। आप पास की यादों में खोने लगते हैं, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और उन मोमेंट्स को याद करते हैं जब लाइफ नॉर्मल थी। आप खुद से बात करना शुरू करते हैं, मैनेकिन्स या ऑब्जेक्ट्स को कंपेनियंस की तरह ट्रीट करते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक टेम्परेरी कंफर्ट देती है। पुरानी फोटोज और वीडियोस देखकर आप कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कनेक्शन सिर्फ इल्यूजन है और यह कभी कभी अकेलेपन को और बढ़ा देता है। यह दुनिया जो कभी लोगों की आवाजों और एक्टिविटीज से भरी हुई थी, अब पूरी तरह से खामोश है। यह साइलेंस आपको इनिशियली पीसफुल लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह भारी पड़ने लगती है। आप इस खामोशी को तोड़ने के लिए खुद चिल्लाते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ अपना एको सुनते हैं। साइलेंस का यह असर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स को ट्रिगर कर सकता है।
अकेले में बिताए गए लंबे समय के बाद आपका दिमाग इमेजिनरी वॉइसेस और साउंड सुनना शुरू कर सकता है। यह लोनलीनेस का सबसे खतरनाक साइड है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है अडेप्टेबिलिटी। आप खुद को बिजी रखने के तरीके ढूंढते हैं। आप वॉल पर आर्ट बनाना, डायरी लिखना या प्लांट्स को ग्रो करना शुरू करते हैं। यह एक्टिविटीज न सिर्फ आपको एंगेज करती हैं, बल्कि आपको एक सेंस ऑफ पर्पस भी देती हैं। डेली रूटीन बनाना सर्वाइवल के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। हर दिन का एक स्केड्यूल बनाकर आप केओस में भी थोड़ा सा ऑर्डर लाने की कोशिश करते हैं। इस आइसोलेशन में इमोशंस अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। कभी आप छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी महसूस करेंगे, जैसे किसी पुरानी जोक को याद करना, और कभी कभी सैडनेस आपको पूरी तरह से घेर लेगी। इस रोलर कोस्टर के दौरान आप समझने लगते हैं कि इमोशंस का यह मिक्स आपकी ह्यूमैनिटी को डिफाइन करता है। यह हाइज और लोज आपको ग्राउंडेड रखते हैं, भले ही दुनिया में कुछ भी नॉर्मल ना हो। ह्यूमंस नेचुरली सोशल बीइंग्स हैं। आप अकेले रहकर भी यह सोचते हैं कि शायद इस दुनिया में कोई और हो। आप साइंस ढूंढते हैं, मैसेजेस छोड़ते हैं और हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद कोई जवाब देगा। यह कनेक्शन की चाहत ही आपको हर दिन आगे बढ़ने का मोटिवेशन देती है। यह अकेलापन टेम्परेरी लगने लगता है क्योंकि आप उम्मीद नहीं छोड़ते। अकेलेपन का यह सफर आसान नहीं है, लेकिन यह इंसान की रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। सवाल यह है, क्या आप इस दुनिया में अकेले जीने की ताकत रखते हैं? अब सोचिए, अगर दुनिया में इंसान ना हो तो क्या होगा? ये पूरी अर्थ कैसे अडेप्ट करेगी? और क्या नेचर इंसान के फुटप्रिंट्स को मिटा पाएगी? जैसे ही इंसान इस प्लैनेट से गायब होते हैं, दुनिया के कई सिस्टम्स जो ह्यूमंस पर डिपेंड करते हैं धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। लेकिन नेचर की सबसे बड़ी खूबी है इसका खुद को हील करना। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स जो इंसानों के लिए बनाई गई हैं, कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कूलिंग सिस्टम्स फेल होने लगेंगी और यह कुछ रीजन्स में रेडिएशन लीक्स का कारण बन सकती हैं। सबवे टनल्स पानी से भर जाएंगे, डैम्स बिना मेंटेनेंस के टूटने लगेंगे और हाईवेज क्रैक्स से भर जाएंगे। लेकिन इंसानों की इन क्रिएशंस को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान होगा नेचर का। कुछ ही सालों में सिटीज में प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे। जहां एक समय ट्रैफिक का शोर था, वहां अब जंगल होंगे। एनिमल्स जिन्हें ह्यूमंस ने उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर कर दिया था, अब वापस अपने नए होम्स में लौट आएंगे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बंद हो जाएगी, रिवर्स और लेक्स पहले से ज्यादा क्लीन हो जाएंगी और एटमॉस्फेयर में कार्बन लेवल्स भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ये प्लैनेट खुद को रिस्टोर करना शुरू कर देगा। 100 साल बाद अर्थ एक अलग ही प्लैनेट की तरह लगेगी। कंक्रीट जंगल्स अब रियल जंगल्स में बदल चुकी होंगी। आइकॉनिक लैंडमार्क्स जैसे एफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी धीरे धीरे गिरने लगेंगी। वाइल्ड लाइफ फ्लरिश करेगी। आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स में ग्लेशियर्स वापस बढ़ने लगेंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का प्रेशर कम हो जाएगा। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां इंसानों का कोई ट्रेस नहीं बचेगा। कुछ सेंचुरीज बाद ह्यूमन हिस्ट्री की सिर्फ कुछ ही चीजें अर्थ पर बचेंगी। बुक्स डस्ट में बदल जाएंगी। डिजिटल डेटा जो हार्ड ड्राइव्स और सर्वर्स पर स्टोर्ड है, डिग्रेड होकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इवन सैटेलाइट्स ऑर्बिट में गिरने लगेंगी। बस कुछ स्टोन मॉन्यूमेंट्स जैसे ग्रेट पिरामिड्स और माउंट रशमोर ही टाइम की इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। लेकिन अर्थ का मैसेज क्लियर है, यह प्लैनेट ह्यूमंस के बिना भी थ्राइव कर सकता है। नेचर को बस थोड़ा सा टाइम और स्पेस चाहिए खुद को हील करने के लिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस प्लैनेट के मास्टर्स नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक हिस्सा हैं। नेचर हमेशा बैलेंस रिस्टोर कर लेती है, भले ही इंसान हो या ना हो। तो क्या हम अपनी दुनिया को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसा इसे डिजर्व है, या हम सिर्फ इसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे यह हमेशा रहेगा? सोचिए, अगर आप इस प्लैनेट पर अकेले बचे हों तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? अब क्या करें? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। हर डिसीजन, हर चॉइस अब आपकी जिंदगी को डिफाइन करेगी। इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको करना होगा प्रायोरिटाइज, क्या जरूरी है और क्या नहीं। सबसे पहले फूड, वाटर और शेल्टर पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद खाली दुनिया में अकेले सरवाइव करना, वो भी बिना किसी गोल के, आसान नहीं होगा। पहले कुछ हफ्तों तक आप रिसोर्सेज खोजने और अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने में बिजी रहेंगे। सुपरमार्केट्स और स्टोर्स में अभी भी बहुत सारे सप्लाईज होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब अनलिमिटेड नहीं है। एक समय आएगा जब आपको अपनी फूड और वाटर खुद प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट भी एक बड़ा इशू बन सकता है। पेट्रोल और डीजल कुछ ही महीनों में खराब होने लगेंगे।
आपको ऐसे ऑल्टरनेट मेथड्स खोजने होंगे जो लंबे समय तक चल सकें। शायद सोलर एनर्जी या साइकिल ट्रांसपोर्टेशन आपकी मदद कर सकें। अकेले इस दुनिया में क्यूरियोसिटी आपका सबसे बड़ा वेपन होगा। नई चीजें सीखना और इम्प्लीमेंट करना आपको बिजी रखेगा। ये एक तरह का सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी है। आप जितना एंगेज रहेंगे उतना ही लोनलीनेस से बच पाएंगे। इमेजिन कीजिए, आप एक साइंटिस्ट, इंजीनियर और एक्सप्लोरर बन चुके हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, खुद का फूड ग्रो करना है और इस न्यू रियलिटी को समझना है। ये सब आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिव रखेगा। लेकिन सिर्फ सरवाइव करना काफी नहीं होगा। एक पॉइंट पर आपको लगेगा कि आप क्यों सरवाइव कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही आपकी जर्नी का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। आपका पर्पस क्या होगा? क्या आप कोशिश करेंगे कि नेचर को बेटर अंडरस्टैंड करें, या शायद आप वो लेगेसी बचाने की कोशिश करेंगे जो इंसानों ने पीछे छोड़ी है? बुक्स, टेक्नोलॉजी और कल्चर, ऑल दीज कैन बिकम योर न्यू मिशन। अकेलेपन का भार बहुत भारी हो सकता है। आप हर दिन उन मोमेंट्स को याद करेंगे जब ये दुनिया फिल्ड विथ लाइफ थी। फैमिली, फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स सबकी कमी महसूस होगी। लेकिन यही लोनलीनेस आपको मोटिवेट भी करेगा कि आप कुछ मीनिंगफुल करें। आप शायद उस लेगेसी को प्रिजर्व करना चाहेंगे जो इंसानों ने बनाई थी। म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज और हिस्टोरिकल साइट्स, इन सबको बचाना और उनका डॉक्यूमेंटेशन करना एक बड़ा टास्क बन सकता है। धीरे धीरे आप इस नई रियलिटी के साथ अडेप्ट करना शुरू करेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी। आप शायद इस खाली प्लैनेट को एक न्यू बिगिनिंग की तरह देख पाएंगे। यह जर्नी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं होगी, यह आपकी इमेजिनेशन, डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस की भी टेस्ट होगी। और शायद यही सबसे बड़ी लर्निंग होगी। लाइफ चाहे कितनी भी अलग हो, हमेशा वर्थ लिविंग होती है। तो अगर आप अकेले इस प्लैनेट पर बचे हों तो आप क्या करेंगे? ये सवाल सिर्फ इमेजिनेशन का नहीं, बल्कि हमारे एक्शंस और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में अकेले होते तो आपकी जिंदगी कैसी होती? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं।